आज का हमारा जो चैप्टर है वही मैट्रिसेस, जिसका एक्सरसाइज 5 का से चल रहा है। एक्सरसाइज 5 का सी है और ये भारतीय वन के न्यू एडिशन का बुक है जिसका पेज नंबर 188 पढ़ाई हो रहा है। 12th का मैथ है, मेन और एक्स्ट्रा दोनों बच्चों के लिए ये क्लास यूजफुल है। इसका ये जो एक्सरसाइज 5 का से इसका हम लगभग 4 क्लास हम कर चुके हैं और आज हम 5वां क्लास की तरफ है। और 5वां क्लास में आज हमें जो प्रश्न संख्या पढ़ना है, प्रश्न संख्या 9। जो हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अवयवों का गुणनफल चल रहा है। अवयव का गुणा कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको बताया गया है। उसके अलावा जो एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न भी हम कर चुके हैं और सिंपल मल्टीप्लाई वाला प्रश्न तो हम कर ही चुके हैं और साथ ही साथ अब जो हमें प्रश्न दिया जा रहा है उसके साथ ही साथ कुछ अलग डिमांड भी है। चलते हम 9 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। गुणा करने का फॉर्मेट क्या है ये आपको बताया गया और फिर से अभी आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि वाकई में जो मैट्रिसेस है, जो मैट्रिक्स है, उसका गुणा कैसे होता है। सबसे पहले हम 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 9 में कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। कह रहा है कि यदि ए के बराबर में जो मैट्रिक्स है उसका इंट्रीज ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी है। कह रहा है कि सो दैट तो दिखाएं ए स्क्वायर इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर ए के बराबर में एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, अगर ए के बराबर में ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी है तो आपको दिखाना है कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। चलिए हम कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसे हल करने का। हम बढ़ते हैं इस प्रश्न को लेकर आगे। हम लिखेंगे यहाँ हियर ए इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, देन प्रूव्ड ए स्क्वायर इक्वल टू 0। हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर आता कैसे है, तो जब हम ए में ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर मिल जाता है। जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट में उसी अल्फ़ाबेट से अगर गुणा करें 2 टाइम तो स्क्वायर आता है। अगर हम ए गुणे ए कर दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ए क्यूब हो जाता है, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ है नहीं है। चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर के बराबर में ए गुणे ए लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर को हम ए गुणे ए भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स ए दिया गया है उसको 2 बार लिखकर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। आ जाइए, सेम वही वर्क हमें करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। और एक बार और गुणा में लिखना है इसी को, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको गुणा करने का तरीका बताया गया है, ठीक है। गुणा कैसे किया जाता है तो देखिए, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करना है जोड़ देते हुए। उसके बाद पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, कैसे, जोड़ देते हुए। दोबारा टाइम, दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करना है जोड़ देते हुए और उसके बाद फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, कैसे, जोड़ का सिंबल देते हुए, ठीक है। आगे हम बढ़ाते हैं। चलिए जब अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, जब हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, जब हम ए बी से ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा ए बी का स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि सेम डिजिट है। जैसे यहाँ पे ए में ए से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला ए स्क्वायर, वैसे ही अगर हम यहाँ पे ए बी से ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए बी का स्क्वायर। प्लस जब ए बी से माइनस ए स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर से में गुणा हुआ तो क्या मिल जाएगा, ए क्यूब और बी का बी मिलेगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं। आ जाइए,
जब हम आगे बढ़ाएंगे, अरे 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 गलती कर दी यहीं पे, चलिए मल्टीप्लाई करना है। जस्ट अभी हमने आपको बताया है कि पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आप ए बी से ए बी में गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ, बी स्क्वायर से अगर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं। अब आइए, अब आपको करना क्या है, पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में अब आपको मल्टीप्लाई करना है। बढ़ते हैं आगे। जब हम ए बी से बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए का ए। बी से जब बी स्क्वायर में गुणा होता है तो आप याद कीजिए 6th क्लास में आपने पढ़ा है घात और घातांक, उसमें आपको पढ़ाया गया है एक सूत्र छोटा सा, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन के बराबर में ए का पावर एम प्लस एन होता है। यानी कि अगर डिजिट सेम हो और उसके ऊपर पावर दिया हो तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। किस कंडीशन में, जब गुणा करना हो तो गुणा में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है। इतना हमें याद रखना है कि जब गुणा हो तो गुणा में क्या होगा, पावर जुटेगा, और जब भाग हो तो भाग में क्या होता है, भाग में पावर घटेगा। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, जरा आप देखिए, आपको ए बी से मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर में, तो ए तो सिंगल है, जब बी से बी स्क्वायर में गुणा होगा तो पावर जुट जाएगा, यानी कि बी का पावर 2 पावर यहाँ का और 1 यहाँ का पावर 3, यानी कि ए बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। अब आ जाइए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने ए बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर में, तो अब आपको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है इसमें। प्लस माइनस माइनस देख रहे हैं, ए का ए, और उसके बाद b से जब बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो फिर b का क्यूब आ जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? अब आ जाइए, अब आपको दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में अब आपको मल्टीप्लाई करना है ना। जब आपको अब दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है तो माइनस ए स्क्वायर से अगर ए बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर और ए, यानी कि 2 यहाँ का पावर और 1 पावर यहाँ का, तो ए का क्यूब हो जाएगा, बचा यहाँ का बी। ठीक है, अब आ जाइए, माइनस ए बी से गुणा करना है माइनस ए स्क्वायर में, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर से में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 3 और बी का बी। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं। अब आइए, फिर इससे अब आपको यानी कि दूसरी पंक्ति से अब आपको दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, और उसके बाद ए स्क्वायर से बी स्क्वायर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा। आगे बढ़ाया जाए। अब चलिए, माइनस ए बी से माइनस ए बी में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस ए बी से ए बी में गुणा होगा तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं। चलिए, अब इसे हम एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। जब हम इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर है ए बी का होल स्क्वायर और माइनस, क्या हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर? जब हम ए बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो ये स्क्वायर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है ए बी का क्यूब माइनस ए बी का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे माइनस ए क्यूब बी और प्लस ए क्यूब बी। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस, फिर से यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो क्या हम इसे ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम आगे इसे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए, हमें जो मान प्राप्त हुआ है सेम वैल्यूएशन है, सिर्फ अंतर क्या है, तो ये प्लस के सिंबल में और ये माइनस के सिंबल में। आपको पता है कि अगर 2 में से हम 2 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0 मिलता है। यानी कि जब सेम अंक में से सेम अंक को घटाया जाए, यानी कि एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जरा आप देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में और सेम वैल्यूएशन है, तो यहाँ का जो हमें वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए बी क्यूब में से अगर ए बी क्यूब को घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पर वही माइनस ए क्यूब बी में अगर हम प्लस ए क्यूब बी जोड़ते हैं या फिर ए क्यूब बी में से
ए क्यूब बी को हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और उसके बाद फिर से आप देखिए, अगर ए बी के होल स्क्वायर में से ए बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना था बाबू, आपको प्रूफ करना था कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आप इसे 0 मानिए या ओ मानिए, ठीक है, आप इसे 0 मान लीजिए या फिर आप इसे ओ मान लीजिए। ठीक है, अगर आप इसे ओ मानते फिर भी आपको यही माइंड में रखना है कि हमारा 0 मैट्रिक्स है और 0 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स, सारे एंट्रीज क्या होती है, 0 होती है। ये आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ाया गया है। चलिए अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिख सकते हैं। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, क्यों ये ऐसे प्रूव हो गया, तो आप देख रहे हैं कि आपने किस चीज का वैल्यू निकाला है, ए स्क्वायर का। इसको 2 बार लिखा, 2 बार लिखकर आपने मल्टीप्लाई किया और इसका टोटल वैल्यू क्या निकल के आया है, टोटल एंट्रीज जिसकी क्या हो गई, 0 हो गई। और जिसकी टोटल एंट्रीज 0 है उसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, 0 मैट्रिक्स, यानी कि शून्य अवयव कहते हैं। प्रूफ हो गया। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है, एक बार देख लीजिए, अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, बढ़ाया जाए आगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 10 नंबर, सेम यही है। अंतर कहाँ आया है, तो अंतर यही आ गया कि आपको कह रहा है कि आप ए स्क्वायर के बराबर में प्रूफ कीजिए कि क्या आएगा, ए आएगा। यानी कि अगर हम स्क्वायर करते हैं, अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो फिर भी जो वैल्यू आएगा वो जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसी के इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, 10 नंबर प्रश्न हम आपको बता देते हैं। और सेम ऐसा ही प्रश्न आपको 11 नंबर भी बनाना है, 12 नंबर भी बनाना है, 13 नंबर भी बनाना है, 14 नंबर भी बनाना है, 15 नंबर भी सेम वही है, 16 भी वही है। यानी कि कुल मिलाकर यही कहा जाए कि अगर आप ये जो 9वां नंबर अभी आपको पढ़ाया गया है, अगर आपने इसे समझ लिया है तो सेम ऐसा ही प्रश्न आपको 18 तक देखने को मिलेगा, वहां तक आपको सेम ऐसे ही प्रश्न को बनाने हैं। चलिए एक और प्रश्न आपको बताया जाए, 10वां नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, -1 3 4, -1 3 4, और उसके बाद 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू में ए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैट्रिक्स ए दिया गया है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा सेम यही मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर के बराबर में क्या है, ए है, और ए का वैल्यू आप देख रहे हैं कि जो आपको आपके सामने दिया गया है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो फिर से हमें जो वैल्यू मिलेगा यही मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब देखिए आपको करना क्या, सेम वही वर्क आपको करना है, सेम वही वर्क हमें करना है। लिखेंगे हियर ए इक्वल टू 2 - 2 - 4, उसके बाद -1 3 4 1 -2 -3। ठीक है, देन प्रूव्ड ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तब आपको साबित करना है कि ए स्क्वायर के बराबर में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। चलिए हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर। क्या हम ए स्क्वायर को लिख सकते हैं, ए गुणे ए लिख सकते हैं ना, जस्ट अभी पिछला प्रश्न में आपको बताया गया है। क्यों, क्योंकि जब किसी भी अल्फाबेट को 2 बार अगर लिखकर गुणा किया जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इससे पता क्या चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ए को 2 बार लिखकर गुणा करना है। अब ए का वैल्यू क्या है, 2 - 2 - 4, -1 3 4 1
-2 -3। इसमें मल्टीप्लाई करना है ए के वैल्यू से, यानी कि सेम इसी वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे? तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है? पहले पंक्ति से पहले कॉलम में, यानी कि पहले स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद फिर से दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, और फिर दूसरे पंक्ति से तीसरे स्तंभ में, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे गुणा किया जाता है? तो तीसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में, तीसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, और फिर तीसरे पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करते हैं। कैसे? प्लस में साइन देकर, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। चलिए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए, आपको जो मल्टीप्लाई करना है थोड़ा सा ये लार्ज होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अब 9 एलिमेंट्स है, ठीक है, 9 एंट्रीज है। कैसे मल्टीप्लाई करना है आप ध्यान से देखिए। 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, प्लस -2 से मल्टीप्लाई होगा -1 में, -2 गुणे -1, ठीक है, और प्लस -4 से मल्टीप्लाई होगा 1 में, ठीक है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब चलिए, अब पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं। थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, 2 से गुणा होगा -2 में, 2 गुणे -2, प्लस -2 से गुणा होगा 3 में, -2 गुणे 3, प्लस -4 से गुणा होगा -2 में, -4 गुणे -2, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ते हैं। अब देखिए, पहले पंक्ति से तीसरे स्तंभ में 2 से गुणा होगा -4 में, 2 गुणे -4, प्लस -2 गुणे 4, -2 गुणे 4, ठीक है। और उसके बाद -4 गुणे -3, प्लस -4 गुणे -3, ठीक है। समझने में कुछ कठिनाई है क्या? नहीं। अब आ जाइए, अब दूसरे पंक्ति से आपको मल्टीप्लाई करना है पहले स्तंभ में, ठीक है। अब आ जाइए, -1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 में, तो -1 गुणे 2, प्लस 3 से मल्टीप्लाई -1 में, तो 3 गुणे -1, प्लस 4 गुणे 1 लिख सकते हैं। आगे बढ़े। अब देखिए, फिर दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में -1 से मल्टीप्लाई -2 में, ठीक है, प्लस -2 से मल्टीप्लाई 3 में, -2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई -2 में, 4 से मल्टीप्लाई -2 में। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? दूसरे पंक्ति से तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? -1 से -4 में, -1 मल्टीप्लाई -4, प्लस 3 से मल्टीप्लाई 4 में, और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई -3 में, 4 से मल्टीप्लाई -3 में। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं। बढ़ाया जाए आगे। अब देखिए, तीसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में -1 से 2 में, सॉरी -1 नहीं है, +1 है, 1 से 2 में, ठीक है, प्लस -2 से -1 में, -2 से -1 में, ठीक है। उसके बाद -3 से 1 में, ठीक है। चलिए, अब फिर आपको तीसरे पंक्ति से मल्टीप्लाई करना है दूसरे स्तंभ में, 1 से -2 में, 1 गुणे -2, प्लस -2 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद -3 गुणे -2, ठीक है। एक गुणे, वही तो कह रहे हैं, 1 गुणे -2, -2 गुणे -2 गुणे 3, और उसके बाद -3 गुणे -2। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है? अब आपको तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा कर देना है। 1 से -4 में, 1 मल्टीप्लाई -4, प्लस -2 मल्टीप्लाई 4, -2 मल्टीप्लाई 4, और प्लस में -3 मल्टीप्लाई -3,
-3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। ये तो आपका हो गया, अब गुणा बन के रेडी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जरा। अब आप देखिए, 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो जाता है, तो 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 4 एकम 4 4, और यहाँ का माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ का सिंबल प्लस में और यहाँ का माइनस में, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस, ये -2 से -3 में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, माइनस में माइनस प्लस माइनस 6। उसके बाद यहाँ पे प्लस 4 दूनी 8, ये प्लस में ही रह जाएगा, कैसे, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब क्या, कौन सा 4, ये वाला ना, हाँ ये माइनस में होगा, माइनस में बोले लिख दिए प्लस में। अब यहाँ देखिए 2 चौके 8, वो भी किस चीज में, माइनस में। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 चौके 8, और उसके बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, और उसके बाद 4 तिया 12। जब आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए 2 एकम 2, आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस, उसके बाद देखिए प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, उसके बाद प्लस 4 एकम 4। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 तिया 6, और उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद 4 दूनी 8। आगे जब बढ़ाएंगे तो अब आप देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, उसके बाद प्लस है तो प्लस, 4 तिया 12, और उसके बाद प्लस है तो प्लस, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और उसके बाद 4 तिया यहाँ आएगा 12। आगे बढ़ाएंगे, अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 हो जाएगा, 2 एकम यहाँ का आया 2। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3। आगे बढ़ते हैं, 1 दूना 2, 2 के साथ माइनस का सिंबल, इसलिए माइनस प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद 2 तिया 6, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद क्या है, 3 दूना 6 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पे 1 चौके 4, आगे यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 2 चौके 8, और उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, 3 तिया 9, ठीक है। जब हम आगे से बढ़ाएंगे बाबू, तब आप जरा इससे देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है। जरा आप देखिए 4 और 2 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तब यहाँ पे बचेगा 2, क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए -6 और -4, -10 होता है, और जब -10 में हम +8 करते हैं, यानी कि अगर 8 में से हम 10 घटाते हैं तो -2 आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए -8 और -8, -16, और प्लस में 12 है, प्लस में 12 है, और माइनस में 16 है, यानी कि अगर हम 12 में से 16 घटाते हैं तो हमें मिलता है -4। जब हम आगे इसे बढ़ाएंगे तब आप देखिए -2 और -3, -5, 4 में से 5 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आता है -1, ठीक है। अब जरा आप यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे सेकेंड रो में प्लस, जरा इसको हम, यहाँ पे कंफ्यूजन था, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, -1 -2, ठीक है, प्लस 3, कह रहे हैं ना कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, 3 गुणे 3 होगा यहाँ पे, 3 गुणे 3 होगा यहाँ पे, और उसके बाद 4 गुणे -2, ठीक है। यहाँ पे +9 है। अब देखिए 9 और 2 11, 11 में से अगर 8 जाता है तो कितना बचता है, 3 बचता है। इसके बाद आप देखिए 12 और 4 16, 16 में से अगर 12 जाता है तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब आइए यहाँ पे 2 और 2 4, 4 में से अगर 3 जा रहा है तो क्या बचेगा,
1 बचेगा। यहाँ देखिए -2 और -6 -8। -8 में से अगर -8 में हम 6 जोड़ते हैं, यानी कि 6 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो माइनस में हमें 2 मिलता है। उसके बाद देखिए -4 और -8 -12। 9 में से अगर हम 12 को घटाते हैं तो क्या आएगा, -3 आएगा। जरा आप देखिए आपको जो वैल्यू मिला है ये वैल्यू सेम इस मैट्रिक्स के बराबर में है या नहीं है। आप एक बार मैच कर लीजिए। 2 का 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3, ठीक है, वैल्यू सेम है, यानी कि a का वैल्यू वहां पे आ गया। लेकिन हमने ये वैल्यू किसका निकाला है, हमने ये जो वैल्यू निकाला है वो किसका है, a स्क्वायर का है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन, कंक्लूजन में लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू a प्रूव्ड, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जो भी a स्क्वायर का जो आपने वैल्यू निकाला है, आपका ये जो वैल्यू निकला है ये किसके बराबर में है, a के बराबर में, इसलिए हम लिख सकते हैं ना कि a स्क्वायर के बराबर में a साबित हुआ। कहीं कुछ कंफ्यूजन है, बन सकता है आगे का प्रश्न। देखिए अब आगे जो है, आगे में अब देखिए जब आगे आप बढ़ेंगे तो कह रहा है कि सो दैट इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है कि सो दैट a इज इक्वल टू आई, a इक्वल टू आई कह रहा है। जरा आप याद कीजिए ये जो आई आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ाया गया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कुछ याद आ रहा है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, याद है, यूनिट मैट्रिक्स को आई से शो किया जाता है, याद आया। कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला वीडियो आप देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। यानी कि आपको अब जो मैट्रिक्स दिया जाएगा अगर आप a स्क्वायर उसका करते हैं तो आपको क्या शो करना है, यूनिट मैट्रिक्स आपको शो करना है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में होता क्या है, तो यूनिट मैट्रिक्स में आप देखते हैं कि एलिमेंट्स 1 के बराबर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए थोड़ा सा अब आपको हम हिंट्स देते हैं ताकि आप कुछ प्रश्न घर से करके लाएंगे। अगला जो प्रश्न है सेम ऐसा ही प्रश्न है, अंतर कहाँ पे आया है वो हम आपको बता देते हैं। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है सेम यही प्रश्न है, माइनर जो अंतर आया कहाँ से आया, तो सबसे पहले तो हम नंबर चेंज करेंगे। नंबर अब हमें जो पढ़ना है, नंबर हमारा 11 नंबर है, ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स चेंज है, जो आपको एलिमेंट्स 11 नंबर में दिया गया है कुछ इस टाइप का है, 4 - 1 - 4 4 - 1 - 4, ठीक है। उसके बाद 3 0 - 4 3 0 - 4 और उसके बाद फिर से 3 - 1 - 3 3 - 1 - 3। कह रहा है कि इफ a इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स है और अंदर ये भी जो आप देख रहे हैं इसके एलिमेंट्स है, तो कह रहा है कि सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है, i है। आप याद कीजिए आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया गया था जहां पे आपको बताया गया था कि ये जो i है ये किसे शो करता है, तो ये शो करता है यूनिट मैट्रिक्स को, किसे, यूनिट मैट्रिक्स को। अब फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है। तो आप याद कीजिए आपको पढ़ाया गया था कि वैसा मैट्रिक्स जिसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, जितने डायगोनल एलिमेंट्स है। अब आप याद कीजिए आपको डायगोनल एलिमेंट्स किस टाइप से दिखाया गया था, तो 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स होता क्या है, तो विकर्ण रेखीय अवयव पढ़ाया गया था आपको। अगर ऐसे क्रॉस में ए आया और जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, यानी कि यहाँ 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 और यहाँ, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए।
वैसा मैट्रिक्स जिसमें सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और उसके अलावा जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है सारे क्या है 1 है, तो इसे हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आपको क्या लाना है, तो ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये 3x3 ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है। इसका जो आंसर आएगा सेम यही आना चाहिए। ठीक है, क्रॉस में 1 1 1 और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है सारे क्या आने चाहिए, 0 आने चाहिए। कब, ए स्क्वायर करने पर। जैसा अभी बैक वाला प्रश्न हमने किया है, जैसा हमने बनाया है सेम इसे वैसे ही बनाना है। हम लिखेंगे हेयर ए इक्वल टू सारे इस एलिमेंट्स को लिखेंगे, उसके नीचे फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे देन सो दैट देन प्रूव्ड ए स्क्वायर इक्वल टू आई। हम जान रहे हैं कि जो आई है, आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। जब 0 देता है या ओ लिखता है उससे पता चलता है कि वो 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तब हम यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर के बराबर में, जैसे मैंने अभी पिछला प्रश्न बनाया है, ए स्क्वायर के बराबर में ए गुणे ए, यानी कि इसी मैट्रिक्स को 2 बार उतार कर गुणा करना है। जैसे पिछले प्रश्न को गुणा किया गया है सेम आप वैसे ही गुणा करेंगे। अगर आपका आंसर ये आ गया, अगर आपका आंसर सेम यही आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप लिख देंगे क्या, हेयर प्रूव्ड क्या, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, यानी कि जो आपको मैट्रिक्स दिया है वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर में है। ठीक है, बन पाएगा, कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, नहीं। चलते आगे। अब देखिए 12वां नंबर प्रश्न है, 12वां नंबर प्रश्न है। अब देखिए आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो काम किया है, जो प्रश्न आप बना रहे हैं, धीरे धीरे इसमें सारे मतलब सारे सिस्टम को आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या बताया गया था, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का जोड़ कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का घटाव कैसे करते हैं। उसके बाद अगर कोई मैट्रिक्स दिए हुआ है और आगे गुणांक में कोई डिजिट है तो उस डिजिट से मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में गुणा किया जाता है। सारी बातों को आपको बताया गया था। ठीक है, अब जो भी प्रश्न आ रहा है आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप सारे शर्तों का अब यूज कीजिए। क्यों, ताकि आपका माइंड डेवलप हो जाए। किसी भी टाइप का अगर आपको मैट्रिक्स दे रहा है, चाहे वहां पे आपको ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या किसी आउटर डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो, स्क्वायर करना हो, आपको किसी भी तरीका का टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो आपका 12 नंबर प्रश्न है, जो आपका 12 नंबर प्रश्न है बाबू, कह रहा है 12 नंबर में इफ a equal to 2 minus 1 2 minus 1 3 2 3 2 and b equal to 0 4 0 4 minus 1 7 उसके बाद कह रहा है फाइंड, तो आप प्राप्त करें। अगर a के बराबर में ये और b के बराबर में ये मैट्रिक्स है तो कह रहा है कि फाइंड यानी कि प्राप्त करें। फाइंड करने को क्या कह रहा है, 3a स्क्वायर माइनस 2b और उसके बाद प्लस में i, यही आपको प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, बड़ा ही इजी प्रश्न है। जस्ट अभी आपको बताया गया है ए स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, बताया गया है। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है इसी को जब हम 2 बार लिखकर गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है ना, ए स्क्वायर आ जाता है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ लिखना है, जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको लिखना है हियर ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है और उसके बाद एंड बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप लिख लेंगे। चलिए आप उसे कर क्या सकते हैं, आप उसे 2 टाइप से हल कर सकते हैं। एक तो सबको एक साथ ले लीजिए या उसे आप LHS RHS और MHS मान लीजिए। ठीक है, आप उसे LHS RHS और MHS मान लीजिए। आपको याद होना चाहिए अपना 10th क्लास, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, MHS मतलब मिडिल हैंड साइड और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑर्डर है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। हम इसे क्या मान सकते हैं, इसे हम LHS मान सकते हैं, इसे हम MHS मान सकते हैं और इसे हम क्या मान सकते हैं, RHS मान सकते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे
लिख दिया गया। लिखेंगे LHS इक्वल टू, LHS के बराबर में क्या है 3a स्क्वायर है ना। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं आगे बढ़ाकर कि 3 इंटू ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं क्या। क्यों, ए से ए में गुणा करेंगे ए का स्क्वायर और ए के स्क्वायर से 3 में मल्टीप्लाई हुआ 3a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है 3, ये वाला कोष्ट का यूज करना है और यहाँ पे अब आपको जो ए का मैट्रिक्स दिया गया है क्या 2 -1 3 2 लिखा गया, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, तो मल्टीप्लाई और फिर से ए को ही लेना है 2 -1 2 -1 3 2। क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं ना, कैसे, पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में और फिर दूसरे पंक्ति से दूसरे स्तंभ में। यहाँ का जो वैल्यू निकल के आएगा उसके टोटल एलिमेंट्स में हमें 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में ना तो ऐड का सिंबल है, ना ही सबट्रैक्ट का है, ना ही मल्टीप्लाई का, ना ही डिवाइड का, तो हम उसे क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। 3 से सब में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया वर्क मेरा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, MHS, क्या लिखेंगे, लिखेंगे MHS इक्वल टू में क्या है -2b है ना, -2b है। इसे बनाना बिल्कुल ईजी है, कैसे, आगे बढ़ाएंगे, लिखेंगे -2 और जो b का एलिमेंट्स है, b के एलिमेंट्स को यहाँ डालना है, क्या है 0 4 -1 और 7 है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ाएंगे इसे बाबू तब हमें क्या मिलेगा, तो जरा आप देखिए 2 से अगर 0 में मल्टीप्लाई हम करते हैं, अगर 2 से हम 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 0, मिलेगा 2 4 जा 8 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और माइनस प्लस माइनस 2 7 जा 14। ये किसका वैल्यू निकला, -2b का, जो कि यहाँ पे है ना। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे RHS बराबर, RHS क्या है, I है। आप याद कीजिए जस्ट अभी आपको I पढ़ाया गया, I है क्या, तो I है यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। आप जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे देख रहे हैं सभी किस ऑर्डर का है, तो 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 × 2 ऑर्डर, 2 × 2 ऑर्डर और 2 × 2 ऑर्डर। तो हम करेंगे क्या, एक यूनिट मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का लेंगे। कैसे लेंगे, तो यहाँ पर 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब आप देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 है। आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, अब हम यहाँ लिखेंगे देन 3a स्क्वायर -2b प्लस i लिखा गया है, लिखा गया है ना, लिखा गया है। यहाँ 3a स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर डालेंगे, यहाँ 2b का जो वैल्यू है यहाँ पर डाल देंगे और i का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद करना क्या है कि हमें यहाँ पे ये प्लस में है और ये प्लस में, तो इस दोनों को जोड़ देना है और जो आएगा उसमें से ये जो 2b है इसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बन जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। सिर्फ आपको करना क्या है, सबको अलग अलग आप निकाल सकते हैं और लास्ट में सारे शर्त को रीअरेंज करके और जो शर्त दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क कर लेना है, बन सकता है। कंफ्यूजन भी है कहीं क्या, नहीं। चलिए अब अगला है बाबू, देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इफ a इक्वल टू ये आपका 11 नंबर प्रश्न है, ये आपका 12 नंबर है, शर्त लिखा हुआ था अभी मिटा दिया गया है, आप चेक कर लेंगे एक बार। 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एलिमेंट्स 2 -2 2 -2 -3 और 4 है, ठीक है। कह रहा है देन फाइंड -a स्क्वायर प्लस 6a, ठीक है। शर्त आप देख रहे हैं यहाँ पे, जस्ट अभी आपको बताया गया कि आप a स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। जब इस मैट्रिक्स में इसी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा।
आगे माइनस है, आगे माइनस है, यानी कि सारे एलिमेंट्स में माइनस से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम पढ़ते आ रहे 6 क्लास से कि अगर किसी डिजिट में माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सिंबल पलट जाता है। जितना प्लस वाला होगा सारा माइनस में आ जाएगा और जितना माइनस वाला होगा सारा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे देख लीजिए, अगर कहीं पे यहाँ लिखा हुआ है -2 4 3 -5, अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए माइनस माइनस +2, माइनस प्लस -4, माइनस प्लस -3 और माइनस माइनस +5। आप देख रहे हैं कि जितना भी यहाँ पे माइनस वाला था सब प्लस हो गया और जो भी प्लस वाला था सारा क्या हो गया है? माइनस हो गया है। तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? सिंबल पलट, मतलब सिंबल उल्टा हो जाता है। अब चलिए, आपको a² निकालने आ रहा है, a² निकाल सकते हैं? 2 प्रश्न में अभी जस्ट बताया गया कि कैसे a² निकालना है। इसमें इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, a² मेरे सामने रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, सारा सिंबल पलट जाएगा हमारा। उसके बाद आपको निकालना क्या है? 6a। 6a का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम 6a इसका निकालेंगे तो टोटल एलिमेंट्स में आपको क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 जा, यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर सपोज दैट कि अगर हम इसी का 6a निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 6 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ 12, 6 से 2 में मल्टीप्लाई हुआ 12 माइनस का सिंबल देकर, 6 से 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 18 माइनस, और 6 से अगर 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो 24। ठीक है, यही आपका 6a आ जाएगा। ठीक है, समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं। उसके बाद करना क्या है, जब ये आप सिंबल चेंज कर देते हैं तो इस दोनों को फिर एक जगह दोनों वैल्यूएशन को रखकर क्या कर देना है? ऐड कर देना है, बन जाएगा। आपको इस प्रश्नावली में सेम ऐसा ही प्रश्न बाबू 18 तक दिया गया है, लेकिन ये जो शर्तें हैं, शर्त के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आपको 16 तक बनाना पड़ेगा। आप 16 तक बनाकर लाएंगे, होमवर्क करके लाएंगे, ताकि अगर कहीं आपको कुछ कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट डे आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा 17 से स्टार्ट होगा। चूंकि इस एक्सरसाइज में प्रश्न की संख्या कुछ ज़्यादा ही है, कुल मिलाकर 36 प्रश्न है इसमें। यही कारण है कि इसको थोड़ा सा इस एक्सरसाइज का क्लास हमारा लंबा हो सकता है। ठीक है, बन जाएगा 16 तक।